कहाँ रखनी है? कमरे में। हाँ सही। व्हील लगे हुए ना, यहाँ ले आते अरे इसको। छोड़ो, हटो। उस तरह उस तरह। अरे यहाँ हटो। अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर से ठीक ठाक खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर ना हमारा फर्स्ट डे है इब्राहिम और मेरा। मतलब इस घर में अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसे आप लोगों को बताया था कि रात में आए हैं। और ये जो है ना फ़िलहाल अभी सुबह तो कमरे की जो हालत थी ना, अल्लाह की कसम मुझे रोना आ रहा था, बल्कि मैं रोई भी हूँ सुबह क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दरअसल हुआ यूँ कि सारी रात इब्राहिम ने हमें जगाया और ये सुबह सोए हैं, सुबह 6 या 7 बजे सोए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भी वो कुलबुलाते रहते, उठते ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब मैं उठी हूँ 12-1 बजे, मैंने अपनी पता नहीं किस तरह से नींद पूरी करी है। खैर नींद पूरी नहीं होती ना, तो फ़िलहाल फिर यूँ हुआ कि फिर इब्राहिम को तैयार किया, ऐसे सारे कपड़े वपड़े सब कुछ चेंज किया, नए नए कपड़े पहनाए इसको कि जो है ना इब्राहिम को उनकी दादा दादी के पास छोड़ के फिर मैं अपने काम निपटा लूँ। लेकिन फिर इब्राहिम ने उसके ऊपर वोमिट कर दी, सारे कपड़े गंदे कर लिए। और फिर ये हुआ कि मैं जल्दी से फिर घबरा गई क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, लाइट आ नहीं रही थी, हीटर चल नहीं रहा था। फिलहाल अभी तो लाइट आ रही है। और बैग में सारा सामान निकालना मैं खुद भी भूल गई कि यार मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। मैं कभी इस बैग में हाथ डालूँ, कभी इस बैग में। और इब्राहिम जो है ना बस रो रहे थे, तो इस तरह से ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो फ़िलहाल जो है फिर उसके बाद ये हुआ कि भूख भी लग रही थी, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया हुआ था खैर अल्लाह का शुक्र है। अभी फिर ये हुआ कि मेरे घर में जो मैड आती, मतलब काम करने जो आती ना, वो आई। उन्होंने फिर जो है ना सारी उठाई दी करके और अपने कमरे वमरे को साफ़ सुथरा करके बेडशीट चेंज करके सफाई झाड़ू पोछा करके फिर वो गई हैं। लेकिन दोबारा से कमरा भी बिखरा बिखरा लग रहा है। वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि अभी सामान जो है ना अपनी जगह पर नहीं है। लाइक मतलब कमरा, अभी कंबल खुला हुआ है तो कंबल खुला पड़ा है। और अच्छा, सुबह जब इसने वोमिट करी ना, मेरे भी कपड़े सारे ख़राब कर दिए। फिर मैंने भी अपने सारे कपड़े वपड़े चेंज किए, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना सब कुछ मैसअप हो गया था। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर जो है ना, अभी है मैं इब्राहिम की अलमारी मंगवाई है सुबह सुबह ही अलमारी। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी अलमारी भेज दो यार जल्दी, मैं बहुत ज़्यादा ना बौखला रही हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये बैग्स थोड़ी ना चलेंगे, ज़ाहिर है एक और बैग है इसका, ये सामान बिखरा हुआ है, ये सामान बिखरा हुआ है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। ये भी मगरिब का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं कपड़े अंदर लेकर आ गई थी, ये भी अंदर ही रखने कपड़े अलमारी में। तो फिर ना जो है अम्मी ने अलमारी भेजी वर्कर के हाथ। अभी इब्राहिम सो रहे हैं तो मैंने सोचा चलो अभी जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ अपने, वरना ये उठ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो फ़िलहाल अभी इसके अंदर सारे कपड़े हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ये अब सेट करनी है अलमारी दोबारा से। चलो जी। और अभी शाहजिब गए हुए हैं इब्राहिम का सामान लेने के लिए, क्योंकि आज शाहजिब ने क्या किया कि कल की भी छुट्टी ले ली थी क्योंकि कल मैं आ रही थी, फिर आज की भी छुट्टी ले ली थी ऑफिस से क्योंकि इब्राहिम सारी रात जगाता है, तो उनको पूरा दिन इब्राहिम के साथ गुजारना था और सारी रात जगाया भी था, तो इसलिए वो ऑफिस जा ही नहीं सकते थे आज। तो खैर बस कुछ यूँ हमारा रूटीन गुजरा और सारी रात जो है इतने मज़े से सो रहा है ना कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि गुत्ता अपनी नींद पूरी कर लेता है, हम कहाँ जाएं भाई तो चलो अभी हम अपना काम निपटाते हैं। और मेरे व्यूवर्स जो लोग कहते थे ना कि अंबर अभी तुम्हारा घर साफ़ सुथरा रहता है माशाल्लाह से, लेकिन अभी देखो एक बेबी होने दो फिर तुमसे पूछेंगे तुम्हारा घर कितना साफ़ रहता है। सामान बिखरा हुआ होता ज़रूर है, लाजिम बच्चों का कुछ ना कुछ रहता ज़रूर है। तो ऐसा ही है, मतलब इब्राहिम के बाद वाकई में मेरा कमरा इतना ज़्यादा कभी बिखरा हुआ नहीं रहा इब्राहिम से पहले, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ होता ही नहीं था बिखरने के लिए तो ये है। लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें की कहीं ना कहीं पड़ी हुई होती हैं। चलो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं और इब्राहिम की चीज़ों को सेट करते हैं। ये रही अलमारी इसकी, इब्राहिम को जो सामान में छोड़ कर आ गई थी वो अम्मी ने इसी के अंदर छोड़ दिया था। ये देखो मेरे चाइल्डहुड की पिक्चर ये मैं हूँ अंबर नाज ऑफिशियल यहाँ पर यहाँ पर मैं कितने साल की होंगी आप लोग अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, इसके अंदर मेरी थोड़ी हसन में भी शबाहत आ रही है, और हसन कह सकते हैं आप, मुझ में जो है ना हसन मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके भी बाल ऐसे वैसे कटे हुए होते हैं। अगर उसको इस तरह से फ्रॉक पहना दी जाए, हेयर बैंड लगा दिया जाए, क्या पता वो मिले बहुत ज़्यादा लेकिन खैर हसन की शबाहत आती है इब्राहिम। ये पता नहीं क्यों उन्होंने पिक्चर जो है ना इसके अंदर रह गई थी, तो खैर अम्मी ने ऐसी की ऐसी भेज दी। ये घर की चाबी और ये कुछ इब्राहिम के कपड़े थे जो उसके छोटे हो गए थे, तो मैंने इसमें ही छोड़ दिए थे। अम्मी ने ये भी भेज दिए, भेज क्या दिए मतलब पूरी की पूरी अलमारी एज इट इज़ ऐसी भेज दी। अभी मैं इसकी पूरी अलमारी खाली करूँगी, फिर अलमारी इसको सेट करती हूँ। अल्लाह करे शाहज़ब जल्दी आ जाए ताकि वो मेरी हेल्प करवा दें, काफ़ी हेल्प हो जाती है शाहज़ब के होने से मुझे ना।
अरे है, मैं ये यहाँ पर छोड़ के चले गई थी, देखो ज़रा। और मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी बैग के अंदर। चलो अभी फ़िलहाल जो है इस अलमारी को सेट करते हैं। ये फिर मैं ये करती हूँ कि इसके अंदर एडजस्ट कर लेती हूँ फ़िलहाल मोबाइल को ना। ओके जी व्यूवर्स, तो यहाँ पर घर आते के साथ ही मेरा बिज़ी रूटीन शुरू हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा भी कर रही थी अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने मुझे इन मसरूफ़ियात में जो है ना, ये मसरूफ़ियात भी किसी नेमत से कम नहीं होती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था इब्राहिम के छोटे छोटे कपड़ों को ना इस तरह से तय करके और उसको दराज में अलमारी में सेट करना, ताकि जब भी कोई मतलब बच्चों के कपड़ों की तो अचानक से ज़रूरत पड़ती है ना, कभी वो वोमिट कर देते हैं, कभी वो जो है मतलब अचानक से पैम्पर लीक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है समथिंग, तो मतलब आपको कपड़े अगर पहनाने भी तो जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, यानी कि आप देर लगा रहे हो और बच्चा रो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ना सारी चीज़ें मैंने सेटिंग से रख दी थी और मतलब उसके फ़ोल्डर अलग रखे, शर्ट्स वगैरह सब कुछ मतलब सेटिंग से रख दी थी अपने हिसाब से। तो माशाल्लाह से मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, और बस मैं यही सोच रही थी यार, पहले की मतलब जब शाज़िब और मैं हम दोनों रहते थे तो क्या मसरूफ़ियत थी, मतलब मसरूफ़ियत तो और काम तो अब शुरू हुए और अब मज़ा आ रहा है मतलब तो जब इब्राहिम नहीं था तब भी घर के काम थे, लेकिन थोड़े कम थे, जल्दी फ्री हो जाया करती थी, लेकिन अब नहीं होती भाई मैं फ्री। यहाँ पर ना सारे मैंने कपड़े कुछ इस तरह से, मतलब क्या बोलेंगे, इस तरह से मैंने कपड़ों को तय कर लिया है। कुछ यहाँ पर पड़े हैं और कुछ जो है ये तो फ़िलहाल मैंने खाली करी है, लेकिन इसके अंदर भी कपड़े हैं, वो भी निकालने हैं सारे, वो भी अभी तय करने हैं। तो कुछ यूँ सीन है। मुझे यहाँ पर दे के गई हैं चावल, उन्होंने चावल बनाए थे तो वो ये देख कर गई हैं सामने से, उन्होंने कहा कि खा लेना अंबर। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, इसलिए बस काम में इतना बिज़ी हो जाती हूँ ना, भूल जाती हूँ खाना खाना भी। तो फ़िलहाल अभी इब्राहिम सो रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से इसके बाबा आ जाएँ तो फिर मैं अपना जल्दी 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 काम निपटा लूँ। ये बैग्स मैंने खाली करके रख दी, जब मम्मी के घर जाऊँगी या कहीं घूमने फिरने जाऊँगी इसको लेकर, तो फिर अपना सामान सारा पैक करके इन दोनों बैग में किसी भी बैग में लेकर चली जाऊँगी। फ़िलहाल चलो अभी खाना खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। आलू वाले चावल बनाए थे दोपहर में। टाइम जो उठा तो मेरा खाना भी रह गया, काम भी रह गया। मैंने दादी के पास भेज दिया उसके तैयार करके, तो मैं वहीं जा रही हूँ। चलो जी चले। अरे अल्लाह, ठंडा हो गया मेरा खाना। तो इब्राहिम को छोड़ा मैंने इब्राहिम की दादी के पास, और उसके बाद जो है ना मैंने एक मलाई वाली चाय और 2 चाय, मतलब एक मतलब इब्राहिम की दादी के लिए, एक शाज़िब और एक मेरी चाय। तो अब शाम का टाइम था और वैसे भी काम करके थक चुकी थी और रात ठंड भी है, सर्दी भी है और वैसे भी चाय का टाइम भी था, तो चलो चाय पीते हैं। अभी जाओगे ना मेरे लिए कुछ लेते हुए आ जाना। जब मैं अभी बाहर था अरे तो मुझे बता नहीं सकती नहीं क्या लेते मैं आऊँ वहाँ से। ये देखो मुझे ऐसे डांटते रहते हैं क्या? अच्छा अभी मत लेके आना, बस मत लेके आना, कुछ भी मत लेके आना। टाइम का बर्गर भी मत लेकर आना मेरे लिए, ठीक है? मत लेके आना मेरे लिए, लाओ दो। कुछ भी मत लेके आना। आप भी वहीं आ जाओ, इब्राहिम के पास ही बैठ लेना। मैं इब्राहिम को यहाँ लेके आऊँगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना मैं इब्राहिम को लेकर बैठी हुई थी, मैं टीवी देख रही थी, फिर इब्राहिम भी जाग रहा था, इब्राहिम बैठा अच्छा से देख रहा था, मतलब लेटा हुआ। और यहाँ पर जो है ना मैं चावल खा रही थी, फिर बाद में शाजिब जो है ना लेट नाइट के लिए बर्गर भी लेकर आ गए थे, क्योंकि मुझे सारी रात जागना होता है ना इब्राहिम की वजह से, तो लेट नाइट भूख लगने लग जाती है, मतलब वही जागते जागते लेट नाइट कुछ क्रेविंग्स सी होने लग जाती है। तो इसलिए मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखती हूँ अपने पास, ना तो कुछ बर्गर मंगवा लेती हूँ या समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ मंगवा लेती हूँ जो रात को खाने में काम आए। तो बर्गर जो था वो मैंने रात के लिए मंगवाया था, ये रात के खाने में मैंने यहाँ पर चावल खाए थे। यहाँ पर साथ साथ में मैं टीवी देख रही थी। ये होता है कि इब्राहिम सारी रात जगा रहा होता है, तो ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही होती हूँ, कब तक जो है ना मैं बच्चे को बस हिला के चुप कराती हूँ। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर टीवी खोल के बैठ जाती हूँ, खुद भी जो है ना अच्छे से टाइम पास हो जाता है और इब्राहिम भी जो है ना फिर सुबह होते सो जाता है, क्योंकि उसका रूटीन ही यही है, तो फिर अपने आप को इसके रूटीन के हिसाब से ही ढाल लिया है मैंने। तो खैर देखते हैं ये रूटीन भी इसका कब तक चलता है। आजकल तो रूटीन कुछ ऐसा है कि हाँ रात में थोड़ा सा सो जाता है, लेकिन बीच बीच में उठता रहता है, और इसकी वजह से ये होता है कि फिर सुबह उठने में बहुत ज़्यादा जो है ना लेज़ीनेस हो रही होती है। मतलब ये होता है कि शाजिब को सुबह ऑफिस जाना होता है, उनको सुबह नाश्ता देने के लिए भी कभी कभार मैं नहीं उठ पा रही होती हूँ, और ऐसा होता है कि कभी कभार लेट हो जाते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाती है, क्योंकि अब ज़ाहिर है न्यू बॉर्न बेबी के रूटीन के हिसाब से खुद को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। बच्चे तो रात को जगाते हैं या कुछ भी करते हैं, खैर वो तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं पूरा दिन सो के, लेकिन हम तो नहीं सो सकते ना।
तो बस यूँ सूरत हाल है अभी फ़िलहाल। और ये है कि बस सब कभी कभार ऐसा लगता है कि पता नहीं जो है ना आंखें दुखने लग जाती हैं, आंखों में जलन हो रही होती है नींद के मारे ना। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तो भाई मुझे नींद कर रही होती है, क्योंकि जब आपकी नींद ही पूरी ना हो तो आपका पूरा दिन ऐसा चिड़चिड़ा जा रहा होता है, आपको कुछ जो है ना काम में भी ऐसा सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये नींद की वजह से सारा होता है। बस आपकी नींद पूरी हो तो फिर तो आप अल्लाह का शुक्र है आप सारे काम एक्टिव होकर अच्छे से कर लेते हो, आपका मूड भी अच्छा रहता है, आपको किसी चीज़ पे वो भी नहीं हो रही होती है। तो ये है खैर, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी हर चीज़ की आदत हो गई है। अब तो रात को मतलब मैं शादी से पहले तो मैं बहुत जागती थी, मतलब मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी, मैं सारी रात जागती थी और ऐसा होता था, मतलब रूटीन बहुत ज़्यादा अलग था मेरा ना। और फिर ये हुआ कि हज करने के बाद तो फिर रूटीन बहुत ज़्यादा सुधर गया था, ऐसा हो गया था कि 9-10 बजे ही सो जाया करती थी, सुबह फजर में उठना होता था मुझे इसलिए। फिर शादी के बाद रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन अब इब्राहिम के बाद वही वाला रूटीन जो है ना, मतलब शादी से पहले वाला जो रूटीन था, सारी रात जागना पूरा दिन सोना, खैर अब पूरा दिन तो नहीं सो सकते, तो और सारी रात भी खैर नहीं जाग सकते और नहीं सो सकते हैं, क्योंकि कुछ यूँ है कि सारी रात जागो तो सुबह काम नहीं किया जा रहा होता, सारी रात सो भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चा जो है ना हर 2 घंटे बाद उठ रहा होता है, कुलबुला रहा होता है, रो रहा होता है, तो उसको देखना पड़ता है हर चीज़ को। तो यहाँ पर ना इब्राहिम की ये माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने ड्रेसिंग सजाई, मैं कितना अच्छा लग रहा है कि पहले यहाँ पे मेरा मेकअप सजा हुआ होता था और अब यहाँ पर इब्राहिम की भी जो है ना कुछ चीज़ें सजी हुई हैं लेके, जैसे कि लोशन, पाउडर, इसका बाथ, शावर जो भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसकी। तो मुझसे ज़्यादा तो इब्राहिम के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं ड्रेसिंग पर और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं मुझे यहाँ पर। तो आज के लिए व्लॉग बस इतना काफ़ी है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। और ये वाला व्यू देखना मत भूलिएगा, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये हर जगह फायर वर्क हो रहा है और ये इस तरह से कुछ व्यू नज़र आता है हमारे घर से। तो खैर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।